नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप परिचित रह होंगे। सबसे पहले ललितपुर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। दिव्यांग जनों के लिए एक कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर निकल के सामने आई कि दिव्यांग जनों को जो ट्राई साइकिल मिलती रही अभी तक, वह बड़ी मेहनत से चलाते रहे, हाथ से चलाते रहे, तो वहीं अब उन्हें हाथ से चलाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए एक खुशखबरी है कि अब दिव्यांग जनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल दी जाएगी। जी हाँ, दिव्यांग जनों के लिए मोटराइज्ड ट्राई साइकिल दी जाएगी। अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है और उन्हें जिस तरह से परेशानी होती थी, एक तो वो दिव्यांग हैं, फिर उन्हें उस साइकिल को चलाना पड़ता था, अब उन्हें चलाने की जरूरत नहीं है। ललितपुर जनपद में हम बताएं कि मोटराइज्ड ट्राई साइकिलों का वितरण किया जाएगा। अब हम ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बात करते हैं कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बहुत पुराना संगठन है और सन 1980 से कहीं ना कहीं लगातार काम करता आ रहा है और काफी सशक्त, प्रदेश का काफी सशक्त संगठन है। ललितपुर जिला अध्यक्ष सुरेश प्रकाश खोते ने सांसद अनुराग शर्मा को एक ज्ञापन के द्वारा एक पत्र लिखा है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश स्तरीय मंत्रिमंडल समिति का गठन किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कही है इस पत्र के माध्यम से कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के 2 सदस्यों को नामित करने की बात की है। तालबेहट की बात करते हैं। तालबेहट में आज मानसरोवर झील में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं युवक की बात करें तो युवक का नाम सुखलाल जैकवार, जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई गई है। हम तालबेहट के समीप हाईवे की बात करते हैं कि जिस तरह से ललितपुर से अगर आने की बात करें, तालबेहट आना हो तो एक जैसे तरमुआ के पास में जो हाईवे का कट है वहां से निकलना पड़ता है और पूरे हाईवे को क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, यहाँ पर अक्सर मौतें होती हैं और एक मौत विगत दिवस मंगलवार को रात्रि लगभग 8 बजे हुई। मोटरसाइकिल से सवार तो वहीं जिस तरह से ललितपुर की साइड से आ रहा था, हम बताएं पूरा और तालबेहट की तरफ आ रहा था कि झांसी की तरफ से तेज रफ्तार आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अगर हम मौतों की बात करें तो लगातार विगत दिनों पहले कड़ेसरा कला के आसपास दुर्घटना हुई, इसमें भी मौत हुई। वहीं अगर हम दूसरी तरफ झांसी से टेकरी हाईवे पर बात करें, टेकरी के हाईवे के पास के चक्कर की बात करें, यहां पर भी एक्सीडेंट होते हैं। वहीं तालबेहट के अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधियों ने कभी भी, तालबेहट के जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि हाईवे द्वारा जिस तरह से हाईवे बनाया गया और जिस तरह से एक डेंजर जोन है, यहाँ लगातार मौतें हो रही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ना तो कोई साइन बोर्ड है कि ना तो कोई साइन बोर्ड लगाया गया है, ना दुर्घटना बाहुल्य लगाया गया है, ना ये लगाया गया है कि धीरे चलिए, आपकी असावधानी आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है, सीधे सीधे मोड़ है और लोगों की जिंदगियां, लोग जाते हैं और बेखबर रहते हैं कि अगली ही पल उनका मौत से मुलाकात हो जाएगी और ऐसा ही होता है। ऐसे न जाने कितनी जिंदगियां यहां चली गई। बसों के एक्सीडेंट हुए, ट्रैक्टर का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, वहीं भीषण हादसा हुआ था, उसमें भी लोगों की जानें गई थी। इस तरह से हाईवे लहूलुहान होता जा रहा है और कहीं ना कहीं इस ओर अब सोचना होगा, इस ओर हम और आपको जागरूक होना होगा कि जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा, कहीं ना कहीं इसमें लोगों को सचेत करना और वही ऐसे साइन बोर्ड लगाना जहां पर की दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का लिखना, वहां पर कुछ वहां पर चेतावनी लिखना, ये सब चीजें अगर की जाए तो शायद इन मौतों के आंकड़ों में गिरावट हो। फिर से विगत दिनों से जो घटनाओं का आंकड़ा बढ़ा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, दुर्घटनाएं हुई हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, ये काफी चिंताजनक है। बमौरी से लेकर अगर हम तालबेहट के इस तरगुआ कट हाईवे की कहें या टेकरी हाईवे की करें या कड़ेसरा कला तक की कहें, ये पूरा क्षेत्र कहें तो हाई रिस्क डेंजर जोन में आता है। यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की जानें जाती हैं। कहीं उन जनप्रतिनिधियों से भी कहेंगे कि आज उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है
कि ऐसी जगहों पर एक साइन बोर्ड लगवाएं, ऐसी जगहों पर साइन बोर्ड होना जरूरी है, चेतावनी के बोर्ड होना जरूरी है। इस ओर विचार करना जरूरी है कि हाईवे पर दुर्घटनाएं जिस तरह से जाने जा रही हैं, इनको कैसे कम किया जाए। अब हम नगर निकाय चुनाव की बात करते हैं कि डुगडुगी बजने का इंतजार है। बस प्रत्याशियों की तैयारी पूरी हो चुकी है लगभग, हम बताएं, और प्रत्याशी चुनावी समर में कूदने के लिए अपना मन बना चुके हैं। और हम तालबेहट नगर पंचायत की बात करते हैं आज हम केवल कि तालबेहट नगर पंचायत का इतिहास क्या रहा है और तालबेहट नगर पंचायत में इस समय छोटभैया नेता भी तैयारी कैसे कर रहे हैं। इस नगर पंचायत की जो 40 वर्ष के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो सामान्य वर्ग के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई है तालबेहट नगर पंचायत की ये सीट। ये तालबेहट नगर पंचायत की सीट सामान्य वर्ग के इर्द गिर्द ही घूमती आई है। 2012 की बात करें, 2012 में ये सीट पिछड़ी हुई थी, वक्त मुक्ता सोनी ने चुनाव को जीता था और मुक्ता सोनी लगातार 15 वर्ष से तालबेहट नगर पंचायत की कमान संभाले हैं। इससे पहले की बात करें तो पुरुषोत्तम लिटोरिया, वहीं निर्मला लिटोरिया, तो वहीं पुरुषोत्तम लिटोरिया 15 वर्ष तक कहीं ना कहीं इस नगर पंचायत की कमान संभाले रहे। और इससे पहले की बात करें तो रूप सिंह परिहार भी इस नगर पंचायत की कमान संभाले रहे। आज हम तालबेहट नगर पंचायत की पर्द दर पर कहानी बताएंगे और इस पर्द दर पर इतिहास बताएंगे। चुनावी समर में क्या कुछ किस तरह करवट बदलेगा, तालबेहट नगर पंचायत की सीट कितने रंग बदलेगी ये नगर पंचायत की सीट। हालांकि सरकार द्वारा दिसंबर में चुनाव कराने की पूरा मन बनाए हैं और फिलहाल कब आरक्षण की सूची आती है, क्योंकि हम बताएं तालबेहट नगर पंचायत का जो हम विगत दिनों की बात करें तो विगत दिनों पोस्टर बार हुआ, लोगों ने पोस्टर लगाए, पोस्टरों से कहीं ना कहीं अपनी नगर पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी लोगों के सामने रखी, अपने आप को नगर पंचायत अध्यक्ष बताने की कोशिश की कि हम नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी हैं, बतौर प्रत्याशी हैं। पोस्टरों के माध्यम से महीनों की बात करें तो विगत महीने की बात करें तो विगत महीने पहले जो स्वभाव था नगर पंचायत चुनाव में तालबेहट में लोगों में, जो प्रत्याशियों में अपनी पहचान बताने का, वो शायद अब थोड़ा सा थमासा है। जनपद की सभी नगर पंचायत सीटों से सबसे ज्यादा रोचक रोमांच तालबेहट नगर पंचायत की हाई प्रोफाइल सीट पर होती है। हालांकि हम सत्ताधारी बात करें, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कभी भी तालबेहट नगर पंचायत सीट पर अपना कब्जा नहीं किया है। तालबेहट नगर पंचायत सीट पर बीजेपी विगत वर्ष नगर पंचायत सीट से विगत वर्ष हरिश्चंद्र रावत लड़े थे, लेकिन मुक्ता सोनी जीती थी प्रथम स्थान। मुक्ता सोनी पहले स्थान पर रही थी, तो वही पुरुष सिंह परिहार दूसरे स्थान पर रहे। तो वही अगर हम इस सीट पर बात करें तो पार्टी का कोई ज्यादा इस सीट पर कहीं मत जाएगा। अभी तो है टेलर पिक्चर, अभी बाकी तालबेहट नगर पंचायत सीट पर पूरे घमासान से हम कराएंगे रूबरू, पल पल के अपडेट से हम कराएंगे रूबरू, हर मोड़ से कराएंगे हम आपको रूबरू। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है।